देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। पहला कार्ड ये आया है चैरियट, तो उन्होंने मुझे दिख रहा है मन बना लिया है, डिसीज़न ले लिया है। अगर आप जर्नी के आखिरी में हैं तो डिसीज़न ले लिया है और आपकी तरफ आप ही चाहिए उन्हें, ये एनर्जी है। बहुत से लोगों के पार्टनर ने डिसीजन ले लिया है कि आप ही चाहिए उन्हें और कोई नहीं चाहिए, तू नहीं तो कोई और नहीं, ये एनर्जी है। बहुत दुखी हैं, मून की एनर्जी है, आपको देखना चाहते हैं, आपकी एक झलक पाना चाहते हैं, क्रेविंग हो रही है आपको देखने की, आपके साथ रहने की, आपके साथ जीने की, आपके साथ सेलिब्रेशन करने की, आपके साथ समय बिताने की, अकेला टाइम आपके साथ बिताने की, इन सब चीज़ों की क्रेविंग हो रही है उनको, जो कि वो कर नहीं पाते हैं। मून की एनर्जी है, थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं, मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं। मगर द चैरियट का कार्ड बताता है अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो वो अवेकन हो चुके हैं, अवेकन हो चुके हैं। और आप जर्नी के अगर आखिरी स्टेज में हो तो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट ने आपको सिलेक्ट कर लिया है, आपको चूज़ कर लिया है, बहुत कंपैरिजन करके देख चुके हैं। आप जैसा हीरा कोई नहीं है डीएफ, ये उन्हें एहसास हो चुका है। आप एक लौते पीस हो इस दुनिया में जो उनके टक्कर के बने हो, ये उनको रियलाइज़ होता है। भगवान ने एक ही मिट्टी से दोनों को बनाया है, ये वो फ़ील करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप उनका हूबहू जीता जागता उन्हीं उन्हीं का सब्स्टिट्यूट हो, ना कम ना ज़्यादा। तो आपको एडमायर कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं और इमेजिनेशन पीक पॉइंट पे है, मतलब खोने से भी डर रहे हैं और इमेजिन कर रहे हैं आपकी शादी किसी और से इमेजिन कर रहे हैं। हो सकता है आपको सपने में शादियाँ आ रही हों, वो भी फ़ेमिनाइन किसी और से आप शादी कर रही हैं, ऐसी एनर्जी हो सकती है। इसलिए कि वो शादी तो देख रहे हैं मगर आपकी शादी किसी और से देख रहे हैं, ये मुझे दिख रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं अपने चार्जेस बता दूँगी। ये टाइमलेस है, सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। मेल फीमेल सभी के लिए एक ही रीडिंग है, सभी जेंडर के लोग देख सकते हैं। टाइमलेस है, जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। अगर आप तक ये रीडिंग पहुंची है तो बस ये रीडिंग आप ही के लिए है। वाइस वर्सा है, दोनों की एनर्जीज में हो सकती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल, अनमैरिड, ट्रांसजेंडर, सेम जेंडर के में अगर आपको प्यार है तो आप सभी के लिए है ये रीडिंग। बस आपको किसी का लवर होना पड़ेगा। अगर आप किसी के लवर हैं तो बस आप ही के लिए हैं। ट्विन फ्लेम हस्बैंड वाइफ भी होते हैं, मतलब शादी के बाद उनका सेपरेशन आता है, ऐसे भी होते हैं। तो शादी होते ही 1 साल में सेपरेशन आ जाता है। तो मैरिड ट्विन फ्लेम भी होते हैं जो सेपरेशन से गुजर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं और आप ही के लिए है ये रीडिंग। यहाँ पे मुझे दिख रहा है वो काफ़ी नेगेटिव थॉट्स उनके दिमाग में रन कर रहे हैं, आपको खोने का डर उन्हें सता रहा है, आपके पार्टनर को। और आपकी एक होता है ना, आपको देखने की इच्छा जाग रही है, मतलब वो बात करने की, आपके साथ टाइम स्पेंड करने की, घूमने की, फिरने की, लॉन्ग ड्राइव पे जाने की, मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके साथ अकेला टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, जिसमें वो आपकी सुनना चाहते हैं, अपनी बताना चाहते हैं, जो उन्होंने अपने दिल में छुपा रखा है। ये मास्क वाली ज़िंदगी वो जीना अब नहीं चाहते हैं। दोहरी ज़िंदगी वो जो जी रहे हैं, वो अब अपना मास्क उतारना चाहते हैं। मून यही बता रहा है। मून क्या है? आपके पार्टनर इन एंड आउट होते होंगे। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नए आए हैं, तो आपके पार्टनर शुरू-शुरू में उनके क्या साइन हैं? वो शुरू-शुरू में आपको बहुत अच्छा अच्छा बिहेव करते हैं, आपकी हर काम में हेल्प करते हैं। उसके बाद थोड़े दिनों बाद ही उनके नेचर स्वभाव में आपको चेंजेस नज़र आएँगे। ये साइन है ट्विन फ्लेम के। और जितने दिन बढ़ते जाएँगे उनकी दूरियाँ बढ़ती चली जाती हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है नाइट, आपके पार्टनर काफ़ी वर्कहॉलिक होंगे। नाइट क्या होता है?
वर्कहॉलिक होता है, नाइट ड्यूटी, दिन में डे ड्यूटी, तो आपके पार्टनर की शिफ्टिंग की ड्यूटी हो सकती है। हो सकता है ऐसे प्रोफ़ेशन में हो जहाँ पे उनकी नाइट शिफ्ट होती है। नाइट शिफ्ट, डे शिफ्ट, दोपहर की शिफ्ट, है ना? जैसे हॉस्पिटल में होती है, आर्मी में होती है, बीएसएफ में होती है, तो वैसे ही उनकी शिफ्टिंग ड्यूटी हो सकती है। गार्ड, बहुत से प्रोफ़ेशन ऐसे हैं जिसमें शिफ्टिंग की ड्यूटी होती है, तो यहाँ मुझे दिख रहा है नाइट है तो फिर उनकी शिफ्टिंग की ड्यूटी होगी। रात को भी वो जॉब में जाते होंगे या जो भी प्रोफ़ेशन में हैं, तो आपको बहुत मिस करते हैं, स्पेशली रात को। मून की एनर्जी है, वैसे भी फुल मून चल रहा है, 3 दिन चलेगा और फुल मून, हाफ मून में हमारे अगर हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट हमें बहुत मिस करते हैं। तो आप उनकी गोल हो, गोल तो सेट है, मगर गोल के तक पहुँचने की जो हिम्मत ज़रूरत होती है, एक नाइट में तो हिम्मत बहुत होती है, मगर आपके सामने आते ही टाय-टाय फुस हो जाती है। वो हिम्मत जवाब दे जाती है, दोनों पैर लड़खड़ाने लगते हैं, जीभ, थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो जाता है। तो यहाँ पे दिख रहा है नाइट तो बिल्कुल गोल सेट है, आप हो। मगर वो नाइट पहुँच ही नहीं रहा है, घोड़ा लेके थर-थर काँप रहा है और एक ही जगह खड़ा है। तो इस वजह से किसी-किसी का मुझे दिख रहा है डिले होगा और किसी के पार्टनर मुझे दिख रहा है फर्स्ट ही कार्ड बता रहा है एक्शन लेने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। बिल्कुल रेडी हैं आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए। आ रहे हैं आपकी तरफ, जस्टिस देंगे, न्याय देंगे, क्यों? ये खालीपन उन्हें खाए जा रहा है। ये खालीपन, अधूरापन, एम्प्टीनेस क्यों? पहला आया है द चैरियट जो बता रहा है रथ लेके निकल चुके हैं। आखिरी कार्ड आया है क्यों रथ लेके निकले हैं? क्यों? क्यों? इसलिए कि उन्हें इतने सालों में अगर आप लोगों का सेपरेशन मुझे दिख रहा है। इस गैप में, इस सेपरेशन में उनको आपकी कदर पता चली, जस्टिस का कार्ड बता रहा है। आपकी कदर नहीं करते थे, आप ईज़िली रीचेबल थे। अगर आप ईज़िली रीचेबल किसी के लिए हो जाते हो, अपना ओवर गिविंग नेचर दिखाते हो, बैलेंस नहीं रहते हो, वो अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो, हर कोई धोखा देगा आपको, यूज़ करेगा और नैपकिन की तरह फेंक देगा। ये ये ह्यूमन नेचर है, ये कलयुग है। सतयुग में भी चीटर थे। सतयुग में भी तो धोखे होते थे, चीटर थे, चोरियाँ होती थी, मर्डर होता था। तो ये तो कलयुग में हम जी रहे हैं, तो एक्सपेक्ट मत कीजिए। एक्सपेक्टेशन मत रखिए। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन होती है मैंने ये किया अब रिटर्न में ये करना है तो आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है। आप अपने हार्ट चक्रा पे काम कीजिए। जब आप हार्ट चक्रा पे काम करेंगे तो आप ना ही ज़्यादा देंगे और ना ही एक्सपेक्ट करेंगे। आपकी एक्सपेक्टेशन ही नहीं होगी। अभी मुझे दिख रहा है बहुत से लोग मल्टीपल प्रायोरिटीज़ में बिज़ी हैं, हो सकता है आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, पहले जैसे टाइम देते थे अब नहीं देते हैं, इग्नोर करते हैं। हो सकता है 10-15 दिन बाद हेलो करते हैं, वो भी आपके 100 मैसेज के बाद, आपके डाँट फटकार के बाद। आप समय माँगते रहते होंगे, अब उनके पास आपके लिए समय नहीं है, क्यों? आप ईज़िली रीचेबल हो। तो आप वो समय नहीं दे रहे हैं, ये मुझे दिख रहा है और किसी-किसी के पार्टनर पास्ट में आपको समय नहीं देते थे। आपको दिखा-दिखा कर अपनी बीवी के साथ या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपनी पार्टनर के साथ, थर्ड पार्टी के साथ फ़ोटो खींचते थे और डीपी पे लगाते थे और आपको जलाते थे। तो वही इंसान अब चाहता है, आप चाहते हैं कि आपसे इक्वल गिव एंड टेक करे। आप ताकते रहते थे कि एक झलक पा जाऊँ, एक एक बार पीछे मुड़कर देख ले, एक बार हेलो बोल दे या पूछ ले कि कैसी हो? आप उस चीज़ के लिए आप तरसते रहे। मगर वो उन्होंने कभी भी आपको अटेंशन नहीं दिया, आपको रिस्पेक्ट नहीं दिया। तो अब वो 2-2 आया है, 6 ऑफ पेंटिकल्स और जस्टिस जो बता रहा है अब वो न्याय देंगे। आप जो डिज़र्व करते हो, वो आपको देंगे। अपनी सर आँखों पे बिठा के रखेंगे, अपने सिर का ताज बना के रखेंगे। क्यों? आप म उनको वो गर्वित हैं, मतलब आपको पाके वो अपने आप को लकी समझते हैं। मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर सोशल वर्क, चैरिटी भी कर रहे हैं, ताकि दुआओं में आपको पा सकें, दुआएँ लग जाएँ,
जिससे वो आपको पा सके। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दुआओं में मैनिफेस्ट कर रहे हैं और चैरिटी सोशल वर्क कर रहे हैं। आप एम्प्रेस हो, मतलब भूत की तरह आके चिपट गए हो, ऐसा नहीं है। आप एम्प्रेस अभी बने हो, पहले उन्होंने पूरी कोशिश करके देख ली, अपने हाथ पैर मार के देख लिया है, आपको निकालने के सारे तरीके इस्तेमाल करके देख लिए हैं, सारे ट्रिक फेल हो गए हैं। आप भूतनी की तरह उनकी ज़िंदगी में आए हो और जाते ही नहीं हो। जब जाते ही नहीं हो तो अब वो क्या करे बेचारा, बेचारा या बेचारी, वो फंस गए हैं। अब फंस गए हैं तो अब जीना तो है ही ना। सांसें आप ही से हैं, धड़कनें आप ही से हैं, जीना तो दूभर हो ही चुका है। वो नहीं चाहते बाकी की ज़िंदगी ऐसे ही मर मर के जिए। आप भूतनी की तरह या भूत की तरह तो चिपटे ही रहोगे। इसलिए ट्विन फ्लेम जर्नी में हमारे ट्विन की आवाज़ सुनने से ही ट्विन फ्लेम जर्नी शुरू हो जाती है। अगर बचपन में आवाज़ सुनी है तब नहीं होती है। ट्विन फ्लेम जर्नी शुरू होने का एक टाइम होता है। अगर आप चाइल्डहुड फ्रेंड है, अगर आप बचपन के फ्रेंड हैं, बड़े हुए, फिर आप अलग अलग लोगों से आपकी शादी हो गई, 20 साल आपकी शादी को गुजर गए, फिर आपकी ट्विन की एंट्री हुई, तो इसका मतलब जब दोबारा एंट्री हुई वहाँ से जर्नी काउंट होगी। तो आप तो जब आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट और आई कॉन्टैक्ट अगर ऑनलाइन मिले हैं, चैटिंग से ही भूत और भूतनी की तरह दोनों एक दूसरे को चिपट जाते हैं। बस वो दिन, वो मनहूस घड़ी होती है जब हमारी ट्विन और हमारी सोल एक्टिव हो जाती है। एक दूसरे की चैटिंग से ही सोल, आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी गहराई है। यहाँ पे उस इंसान को हम देख भी नहीं रहे हैं, वो इंसान ने जस्ट फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजा है और आप भी आप हो सकता है किसी की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करते हो। एक उस इंसान की रिक्वेस्ट आपने एक्सेप्ट की और उसने हाय बोला, आपकी रूह ने कहा चलो हाय का जवाब हाय से दे देती हूँ। बस वहीं से आपकी रूह उसी टाइम क्रेविंग करने लग जाएगी। वो हाय से ही समझ जाती है ये मेरे अदर हाफ है जिन्होंने हाय किया है। तो सोचिए कितना मतलब इंटेंस कनेक्शन है जो हाय से ही समझ जाता है। या आप कोई कंप्लेंट लिखवा रहे हैं कि आपके घर का कंप्यूटर ख़राब है और जिस इंजीनियर ने या जिस इंसान ने फ़ोन उठाया है वो शॉप का ओनर भी हो सकता है, वही आपका ट्विन है। बस वो कंप्लेंट लिखा रहे हो, आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। उसी से ही शुरू हो गई जर्नी। मेरे क्लाइंट हैं, सिर्फ गाड़ी से उतरी और एक लड़का उन्हें देख रहा था, वो भी 30 इयर्स का डिफरेंस। आते जाते वो देखता रहता था, बस आई कांटेक्ट और सोल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ना ही एज गैप होने की वजह से वो बात नहीं करती हैं, 30 साल का गैप है और वो लड़का इतना बच्चा 20-21 साल का और वो 55, तो क्या बात करेंगी। रोज़ रोती रहती हैं, इसलिए कि ट्विन रोता है तो आपको भी रोना पड़ता है। वो आंसू नहीं थमते हैं उनके। वो निकलना चाहती है, हाई क्लास फैमिली की है। तो एक डीएफ है, सीईओ बैंगलोर में, और उनके डीएम हैं उन्हीं के कैब ड्राइवर। तो होता है एक राजा एक रंक, मगर यूनियन तो निश्चित है। स्टेटस मैटर नहीं करता, यहाँ पे सोल मैटर करता है। कुछ दिनों बाद वो कैब जो ड्राइवर है डिवाइन उस उनको 50 गाड़ियाँ दे देंगी यूनियन से पहले। उनका स्टेटस डीएफ की तरह कर दे, डीएफ की तरह कर देगी। बेशक वो हो सकता है अनपढ़ हो, इलिटरेट हो, मगर फाइनेंशियली उनको डीएफ के कंपटीशन में खड़ा कर देगी। ऐसा होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। मतलब इम्पॉसिबल को डिवाइन पॉसिबल कर देती है यूनियन से पहले। यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत से व्यूअर्स सेल्फ लव में हैं, काफ़ी खुद को मेंटेन कर रहे हैं। योगा हो सकता है, जिम जा रहे हैं, मॉर्निंग वॉक, साइकिलिंग, ये सब कर रहे हैं। खुद के फिटनेस पे बहुत ध्यान है। पार्लर जा रहे हैं, अपने आप पर ध्यान है, अपने कैरियर पे फोकस है, सोशल वर्क में ध्यान है। मतलब चारों तरफ एक्टिवली अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं।
उनको पता है क्या करना है यूनियन में आने के लिए। डिवाइन मस्कुलाइन के प्यार में पड़ने से डिवाइन मस्कुलाइन नहीं मिलेंगे, ये पता है। तो वो दौड़ रही हैं अपनी सोल पर्पस की तरफ, दौड़ लगा रही हैं जिससे यूनियन जल्दी हो। मुझे दौड़ती हुई दिख रही हैं, फेमिनाइन एम्प्रेस की एनर्जी में हैं, तो बस एम्प्रेस किसी की तरफ पीछे मुड़ के नहीं देखती, एकदम कॉन्फिडेंट वुमेन या मैन होंगे आपके पार्टनर या आप, वाइस वर्सा। जस्टिस न्याय देंगे, न्याय देंगे, न्याय करने के लिए तैयार हो रहे हैं। अब वो न्याय प्रिय हो रहे हैं, आपको न्याय देंगे, इसलिए कि उनके साथ खुद अन्याय हो रहा है। आपको न्याय नहीं देंगे तो उनके साथ अन्याय हो रहा है, ये उनको रियलाइज हो रहा है। इसलिए कि डिवाइन मस्कुलाइन जो होते हैं काफ़ी सेल्फिश होते हैं, वो अपना भला बहुत अच्छा जानते हैं। तो अभी भी आपके साथ न्याय कर रहे हैं तो अपना ही भला कर रहे हैं। अगर आपके साथ न्याय करेंगे तो वो अपना सेल्फ लव, वो पहले भी सेल्फ लव करते थे, अपनी फैमिली को प्यार करते थे, आपको नहीं करते थे। अभी भी वो सेल्फ लव ही करेंगे, अपने आप को प्यार करेंगे। क्यों? उनकी सांसें धड़कनें आप हो, तो वो मरना थोड़ी ना चाहते हैं। दोनों आप लेके जा चुके हो और आप दौड़ लगा रहे हो, उड़ रहे हो, तो वो सोचते हैं आप किसी और के साथ अगर सेटल हो जाते हो तो उनकी सांसें धड़कनें आप ही के पास रहेंगी, फिर तो वो थोड़े दिनों में ही मर जाएंगे। तो वो खुद से प्यार कर रहे हैं, अब सेल्फ लव फिर से शुरू कर दी है। मगर अब फ़र्क ये है, पहले फैमिली थी, अब आप हो, मगर प्यार वो अभी भी खुद से ही करते हैं। तभी फूक फूक के आगे बढ़ रहे हैं, धीरे 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 धीरे। उनकी गति बहुत धीमी है कि एक चांस अगर मिल जाएगा ना यू टर्न करने का, तो भाग जाऊंगा फिर अपने घर में, चाहे माँ के बेटे हों चाहे बीवी के बेटे हों। जैसे कि डिवाइन मस्कुलाइन बीवी के भी बेटे ही होते हैं, उनके मतलब कठपुतली की तरह रहते हैं वाइफ के साथ। वाइफ कहती है इससे झगड़ा करो, उससे झगड़ा करो, इसको डांटो, उसको डांट डांट देते हैं, इसको बाहर निकालो, उसको बाहर निकाल देते हैं। वो रिमोट कंट्रोल की तरह वाइफ उन्हें चलाती है। तो ये नॉर्मल है। किसी ने मुझसे ये पूछा है, ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन कब एंड होता है? अगर आप 24 में इस जर्नी में आए हैं और अभी 24 चल रहा है, तो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट इन एंड आउट करेंगे या साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे। अगर आए तो हो सकता है आपको हेलो बोले फिर ब्लॉक कर दे, तो उससे आप यूनियन नहीं बोल सकते। नॉर्मली सेपरेशन आता है, परमानेंट सेपरेशन आता है जब से आपका रिलेशनशिप शुरू हुआ उसके 1 डेढ़ साल, 1 साल के बाद 1.5 साल के अंदर सेपरेशन आता है, ठीक है। और किसी किसी का मैंने ये भी देखा है 3-4 साल बाद आता है। उनकी जर्नी थोड़ी लंबी होती है, उनकी जर्नी लंबी होती है। जितना देर से सेपरेशन आएगा उतनी ही जर्नी लंबी होती चली जाती है। तो ये मिनिमम, आपने जिन्होंने पूछा है उनका 24, आपका 24 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना। आपका 24 से स्टार्ट हुआ है तो इट मीन्स अभी आपका सेपरेशन आने में मई 24 में आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ। अभी मई 25 तक आपका इन एंड आउट चलेगा। अगर आपको ब्लॉक कर दिया है तो हो सकता है आपको अनब्लॉक करे फिर ब्लॉक कर दे, और उसके थोड़े दिनों बाद ही परमानेंट ब्लॉक कर देंगे 5 से 6 साल के लिए। ये जर्नी मिनिमम 7 ईयर्स की है, आप अब काउंट कर लो। एक ही बारी में यूनियन के टाइम अनब्लॉक कर दें, ठीक है। और जिन्होंने पहले अनब्लॉक कर देते हैं और आपसे मिलने आते हैं, अगर आप में कोई खामियां होती हैं फिर रन कर जाते हैं और आपको ब्लॉक कर देते हैं और आपकी जर्नी लंबी हो जाती है, ठीक है। ये जर्नी इजी नहीं है, स्मूथ नहीं है। अगर आप फेमिनाइन एनर्जी में जो भी है, फीमेल हो या मेल हो, अगर आप अपने आप को बैलेंस नहीं करते, अपने आप पे काम नहीं करते, तो यूनियन नहीं होता है। तो इसलिए यूनियन का टाइम मत पूछिए। यूनियन का टाइम कोई फिक्स नहीं होता है। आप अपने ऊपर काम करते हो तो यूनियन होता है, वरना 20 साल में भी यूनियन नहीं होता है। रियलिटी ये है। इनर वर्क नहीं करते हो, अपने पे फोकस नहीं करते हो, सारा दिन चेस करते रहते हो, यूनियन कब होगा? तो यूनियन नहीं होता है। एक्शन लेंगे,
काफ़ी पैशन है, जुनून सवार है आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अब अपने कंधों से उतार फेंकेंगे, इसलिए कि बहुत ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और ने इन्हें दुख दिए हैं। अब बैगेज अपने कर्मा बैगेज रिलीज हो रही है। मुझे जो दिख रहा है आपके कर्मा बैगेज रिलीज हो रहे हैं, आपके या आपके पार्टनर के, दोनों के ही कर्मा बैगेज रिलीज हो रही है। आपके पार्टनर, किसी किसी का मुझे दिख रहा है लीगल डिस्प्यूट चल रहा है, आपका डिवोर्स केस चल रहा है या प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस चल रहा है, जिसकी वजह से आप जस्टिस का वेट कर रहे हो। किसी किसी का मुझे दिख रहा है 11 मंथ्स के अंदर डिवोर्स, या 11 डेज, मतलब विद इन 11 मंथ्स डिवोर्स आपके फेवर में हो सकता है। अगर आपके हस्बैंड दे नहीं रहे हैं, आपको लटका के रखा है काफ़ी सालों से, तो चांसेस हैं 11 मंथ्स के अंदर हो जाए। और जिन्होंने म्यूचुअल डिवोर्स के लिए अप्लाई किया है, उनका भी मुझे दिख रहा है जस्टिस मिलेगा। ये जर्नल रीडिंग है। एक्शन लेंगे, एक्शन लेंगे। मुझे दिख रहा है और मैट्रिमोनियल साइड से हो सकता है आप लोग मिले हैं। मुझे एनर्जी दिख रही है मैट्रिमोनियल साइड से हो सकता है आप अपने लिए पार्टनर ढूंढ रहे हैं, वहाँ पे आप टकराए हैं। वो इंसान काफ़ी लॉजिकल है, और भी प्रपोजल है, ये मुझे दिख रहा है एनर्जी में, और भी प्रपोजल है उनके पास, इसलिए आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, आपको लटका के रखा है, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। यहाँ पे मुझे फैमिली की इंटरफेयर बहुत ज़्यादा दिख रही है, फैमिली के कहे पे शादी करेंगे, डिसीज़न लेंगे, ये एनर्जी है। दिल के ऊपर दिमाग काम कर रहा है, आपको पसंद किया है मगर आपको हाँ ना कुछ भी नहीं कर रहे हैं। क्यों? ऑप्शंस हैं। और किसी किसी के पार्टनर आपको कमिटमेंट देने वाले हैं, सीरियस कमिटमेंट। यहाँ पे रीयूनियन की आज बहुत सारी एनर्जी है। क्यों वो दुखी है? ये एक जनरल रीडिंग है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत से लोग सीरियस हैं, कुछ लोगों के पास ऑप्शंस हैं, और जो लोग सीरियस हैं वो आपके बगैर जी नहीं पा रहे हैं, दर्द में हैं, बहुत दर्द में हैं। उनके लिए ये पीड़ा बर्दाश्त के बाहर है। ये पीड़ा वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। आपके साथ जो, आपके बगैर जो अकेलापन है, वो उन्हें खाए जा रही है, दर्द में है। और साथ में इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है आपको लेकर। इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, टूट चुके हैं वो, बुरी तरीके से टूटे हुए हैं। अभी फुल मून चल रहा है, बहुत से डिवाइन मस्कुलाइन बहुत दर्द में हैं, और आप उनकी एनर्जी पिक कर रहे हो। वो रात रात भर सोते नहीं हैं, जागते हैं, और आपके अदर हाफ जागते हैं, तो आप कैसे सो सकते हो? आंखों के सामने से झुर्रियाँ पड़ गई होगी, इसलिए कि ऑलरेडी फेमिनाइन मस्कुलाइन से बड़ी होती है, मैक्सिमम बड़ी होती हैं। ऊपर से अगर झुर्रियाँ पड़ जाए हमारे काउंटर पार्ट के लिए वजह से, तो कैसा लगता है बताइए? आंखों के सामने एकदम टायर्डनेस, दर्द में, उनके हार्ट में पेन तो हमारे हार्ट में पेन, वो रात को जगेंगे तो हमें जागना पड़ता है, उनके पैरों में दर्द तो हमारे पैरों में दर्द, वो जाग जाग के पूरी बॉडी में पेन कर लेते हैं, तो भाई हमारे भी पूरे बॉडी में पेन होता है। हमारा अगर राइट हैंड साइड, मस्कुलाइन एनर्जी राइट हैंड साइड में होती है, तो हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट अगर नहीं सोते हैं, हमारा आधा शरीर नहीं सोएगा, हमारा दिमाग से लेकर, सिर से लेकर पैरों के नाखून तक, राइट हैंड साइड का बॉडी रात को जागेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड का शरीर, बॉडी कैसे सो पाएगा? करवटें बदलते रहो, कितने कितने दिन तक जागते रहो, और वैसे भी एज में बड़े हो और बुढ़े हो जाओ, तो बहुत दर्द में है, दर्द उन्हें खाए जा रहा है। वो नहीं चाहते आपकी शादी किसी और से हो जाए, उनको लग रहा है, वो सपना देखते हैं। कल बहुत से लोगों को सपना आया होगा कि आपकी शादी किसी और से हो रही है, किसी और से हो रही है। वो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की एनर्जी थी जो आप पिक कर रहे थे। कल उन्होंने सपना देखा है कि आपकी शादी किसी और से हो रही है, तो इस वजह से वो काफ़ी दर्द में थे, टूट चुके हैं, टूटे हुए थे। उनको लग रहा है आप किसी और के साथ सेटल हो जाओगे। अगर आप सेपरेशन में हो या डिवोर्स केस चल रहा है, उनके लिए ज़्यादा है ये, उनके पार्टनर ज़्यादा सोच रहे हैं, या जर्नी के आखिरी में है, आप अनमैरिड हो या मैरिड हो, या सेपरेशन में हो, विडोवर हो, विडो हो, कोई भी हो, आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि आप किसी और के साथ शादी के लिए कमिटमेंट दे चुके हो या देने वाले हो, इसलिए वो टूट चुके हैं। फिर भी रथ तो धीरे धीरे ही चला रहे हैं, चाहे जितना भी डर हो।
आप भूतनी की तरह उनके चिपट गए हो, मैंने बोला ही था। मतलब डेविल डेविल की एनर्जी है। आपके लिए आपके डीएम डेविल है और उनके लिए फेमिनाइन डेविल है। क्यों? सोल कॉन्ट्रैक्ट, आई कॉन्टैक्ट होते ही एक भूत और भूतनी दोनों एक दूसरे के चढ़ जाती हैं, ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, निकलते नहीं हैं। दोनों दो तरफ दौड़ते हैं एक दूसरे से, मगर घूम फिर के ऐसे जुड़ जाते हैं, फिर अलग अलग भागते हैं, फिर जुड़ जाते हैं। ये जर्नी यही है। रास्ता कोई भी हो, गोल ही है, एक दूसरे के पास ही आना है। बेशक फिजिकली ना आए, दिमाग से गोल गोल ही घूमना है। तो डेविल की एनर्जी है। एडिक्शन हो आप, ऑब्सेशन है आपका, किसी किसी के पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं, आपसे पैसे उधार ले रहे हैं, फिजिकल हो रहे हैं, फिजिकल होने के बाद आपको पहचानते नहीं हैं, आपको ब्लॉक कर दिया है। सेक्सुअल डिज़ायर बहुत है। आपसे जब भी फ़ोन करते हैं, आपको आपकी बॉडी की तारीफ़ करते हैं, आपसे सेक्स करने के लिए बोलते हैं और उनके पास और कोई टॉपिक नहीं होता है। ये हो सकता है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी किसी के पार्टनर सीरियस है, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दुआओं में मांग रहे हैं, परमानेंट हार्मोनियस यूनियन के लिए आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। थोड़े से सेल्फिश हैं मगर वर्सटाइल हैं, मगर सेल्फिश है मतलब खुद से प्यार करते हैं, मगर मुझे दिख रहा है वैसे वो रियल इंसान है। रियल इंसान मतलब दूसरों के लिए रियल है, आपको थोड़ी सी कंट्रोल करते हैं, डोमिनेट करते हैं, एटीट्यूड दिखाते हैं और ईगो बहुत है, मगर मल्टी टैलेंटेड होंगे। सोसाइटी फियर, समाज का डर है। जो मिडल में है इस जर्नी के, उनको सोसाइटी फियर, समाज का डर, मिडल में क्या आखिरी में भी। डीएम को बहुत सोसाइटी फियर, समाज का डर, बीवी बच्चों का डर, पति का डर, फैमिली का डर, अनमैरिड है तो सारे डर उन्हें सताए जा रहे हैं, सताए जा रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। और साथ में आपको खोने का डर, मतलब मल्टीपल डर उन्हें खाए जा रहा है। आपको होल्ड करा रखा है, कमिटमेंट नहीं देते, कमिटमेंट फोबिया है। आप देंगे। कुछ लोग चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं या कॉलेज फ्रेंड हो सकते हैं, बचपन में साथ पड़ोसी बनकर रहे, उसके बाद दोनों उत्तर दक्षिण में शिफ्ट हो गए, ऐसा हो सकता है। अभी फिर जवानी में दोबारा मिले हैं, फेसबुक या इंस्टाग्राम या ट्विटर के थ्रू, जैसे भी हो ऑनलाइन मिले हैं, फिर से एक दूसरे के कांटेक्ट में आए हैं, ये दिख रहा है। आपके छोटे से राजकुमार, आप और उनमें एज गैप काफ़ी है, 2 साल से लेकर 40-45 साल का भी गैप हो सकता है। आप कोई विडोवर, डिवोर्सी, सेपरेटेड हो सकते हो या डिवोर्स केस चल रहा हो, ऐसा हो सकता है। आपके पार्टनर मेडिकल लाइन में हो सकते हैं, डॉक्टर, नर्स या हॉस्पिटल में कोई काम करते हो, ये दिख रहा है मुझे। जब ऐसे दिखता है मैं घूरती रहती हूँ, थोड़ी देर सोच में डूब जाती हूँ कि जिन्होंने ये रीडिंग बनाई है, बाप रे कैसे सोच के बनाई है। मतलब थर्ड पार्टी, यहाँ पे ना बहुत से लोगों की इन्वॉल्वमेंट है आप दोनों के रिलेशनशिप में। बहुत से लोगों की इन्वॉल्वमेंट है जो नाक गलाते हैं आपके इस रिलेशनशिप में। होता है ना, पैर पैर डालना, उंगली करना, ये सब दिख रहा है मुझे। आपके पार्टनर अब निकलेंगे। क्यों? पास्ट लाइफ लवर हैं आप लोग। ट्विन फ्लेम क्या होते हैं? पास्ट लाइफ लवर। ट्विन फ्लेम दोनों हस्बैंड वाइफ होते हैं, रियल में हस्बैंड वाइफ होते हैं। पास्ट लाइफ में आप दोनों हस्बैंड वाइफ थे, इस जन्म में भी हस्बैंड वाइफ ही होंगे, मगर डिवाइन टाइमिंग पे, अभी नहीं। डिवाइन टाइमिंग में आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपको ज़रूर मिलेंगे। क्यों? वो आपका बर्थ राइट है। कोई आपका बर्थ राइट स्वयं परमपिता परमेश्वर भी आपसे छीन नहीं सकते, ये आप मान के चलिए। मगर ये फेमिनाइन या आपके हाथों में है। अगर आप आगे बढ़ते हो तभी आपके डिवाइन काउंटर पार्ट मिलते हैं, वरना उनका ये नाखून, इतना सा नाखून भी नहीं मिलता। छोटा सा नाखून भी उनका वो नहीं मिलता है। इतने ज़िद्दी और अड़ियल टट्टू होते हैं। टट्टू बोला, टट्टू आ गया। अड़ियल टट्टू होते हैं वो आखिरी में जब आते हैं आपको, आपसे नई शुरुआत करते हैं, इमोशनल बहुत होते हैं आपके लिए और लाइफ टाइम
आपको प्यार देते हैं आपके डिवाइन मास्कुलाइन। बेशक अभी ईगो में है, मगर फिजिकल एफर्ट्स वो डालते हैं राइट टाइम पे। वो अपनी मलिका के लिए, अपनी दिल की रानी के लिए एफर्ट्स भी डालते हैं, रिस्पेक्ट भी देते हैं, और यूनियन में भी आते हैं। क्यों? यहाँ तो प्यार म्यूचुअल है। बेशक दूरियाँ बहुत हो, दूर रहते होंगे, घोड़े पे सवार हैं तो दूरियाँ बहुत हो, मगर यहाँ पे तो दिलों का कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है। तो जगह की दूरी मैटर नहीं करती है। तो वो फिज़िकल एफर्ट्स डालते हैं, दूर से आकर ही डालते हैं, और एक्शन भी लेते हैं। बेशक उनको खौफ बहुत ज़्यादा होता है, मगर इसलिए कि फेमिनाइन इतने हाई वाइब्रेशन में रहती है, उनको खौफ हो जाता है फेमिनाइन से। मगर एक टाइम में आके उनका खौफ ख़त्म हो जाता है, क्योंकि फेमिनाइन को खोने का डर उनके खौफ से बड़ा होता है। तब वो आते हैं और अपनी फेमिनाइन से बात भी करते हैं, फिजिकल एफर्ट्स भी डालते हैं, दुनिया समाज से लड़ते भी हैं बात, और अपनी फेमिनाइन को, जो फेमिनाइन इज्जत की भूखी होती है, रिस्पेक्ट की भूखी होती है, आइडेंटिटी की भूखी होती है, नेम फेम पॉपुलैरिटी चाहिए होती है, वहाँ पे सारी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा देते हैं हमारे मस्कुलाइन। पूरी दुनिया फेमिनाइन को रिस्पेक्ट देती है उनके नाम से, मगर यहाँ पे मस्कुलाइन जो होते हैं अपने पैरों तले रोनते रहते हैं कि नहीं देता, नहीं देता, नहीं देता, क्या कर लोगी। और वही चीज़ फेमिनाइन को ग्रोथ की ओर ले जाती है। तभी तो वो ग्रोथ की तरफ जाती है, वरना नहीं जाएगी। ढीठ होती है, जूलियट हो जाती है। तो ऐसे होने से नहीं चलेगा। जब तक वो पैरों तले रोनते नहीं हैं, इंसल्ट अच्छे से नहीं करते हैं, किक नहीं मारते हैं घोड़े की तरह, तब तक फेमिनाइन सुधरती नहीं है। बोल्ड बनिए। अगर आपको डर लग रहा है आगे बढ़ने के लिए, ये एंजल गाइडेंस है। तो ये कार्ड बता रहा है बोल्ड बनिए। यहाँ पे शेर है। अगर आप बिल्ली बने हुए हैं, ये छोटा सा बिल्ली है मगर दिखने में शेर जैसा है। तो अगर आप बिल्ली बने हुए हैं, आपको डर लग रहा है, तो बोल्ड बनिए। इसलिए कि सपने देखने से नहीं होगा। सपने साकार करने के लिए फिजिकल एफर्ट्स डालना पड़ता है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने सिर्फ बैठे बैठे हसीन सपने देखने से नहीं होगा, फैंटेसाइज करने से नहीं होगा, इमेजिन करने से नहीं होगा। उन सबको रियलिटी में बदलने के लिए आपको बोल्ड होना है, स्ट्रेंथ लाना है, और फिजिकल एफर्ट्स डालना है। क्यों? एक हाथ से ताली नहीं बजती है। और आप अब तो एक हाथ भी नहीं दे रहा है। जिसने एक हाथ पहले दिया था उसका हाथ तो आपने ठुकरा दिया है, तो वो तो अपना हाथ दे नहीं रहा है। उनका हाथ मांगने के लिए भी तो मुंह खोलना पड़ेगा, है ना? बिना मुंह खोले कुछ नहीं होने वाला है। तो उनका हाथ मांगने के लिए भी तो मुंह खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे दिख रहा है बोल्ड। यूनिवर्स एंजल कह रही है बोल्ड बनिए। अनलीस योर एडवेंचरस साइड। आप में एडवेंचरस साइड बहुत है। आप रिस्क टेकर इंसान हो। अब एडवेंचर और रिस्क दोनों लेने के लिए खुद को तैयार कीजिए, बोल्ड बनिए, टेक रिस्क एंड बी डेयरिंग, और डरना बंद कीजिए। अपने एडवेंचरस साइड को बाहर निकालिए, उभारिए, और रिस्क लीजिए और डरना बंद कीजिए, तभी यूनियन में आ सकेंगे। अगर आप फेमिनाइन से डरेंगे, दुनिया से डरेंगे, समाज से डरेंगे, तो अकेले रह जाएंगे। फेमिनाइन किसी और के साथ सेटल हो जाएगी और अपनी शादी का कार्ड आपको देने के लिए आएगी। तो उस सिचुएशन से बचने के लिए आपको बोल्ड होना है, स्ट्रेंथ लाना है। सोसाइटी फियर, समाज का डर, फैमिली का डर, ये सब डर से निकलना है, तभी यूनियन होगा, वरना ये जर्नी खिंचती चली जाएगी। ये तो चॉइस आपकी है, क्या करना है। इसलिए कि फेमिनाइन मुझे दिख रहा है, जो लोग आखिरी में है जर्नी में, वो नहीं झुकने वाली है, इसलिए कि झुक झुक के थक गई है ना? एक इंसान के सामने आप झुक झुक के जब थक जाते हो, आप सरेंडर कर देते हो कि जा भाड़ में जाओ। इतनी इंसल्ट, इतनी बेइज्जती मेरी दुनिया में किसी ने नहीं की, जिस ना इस आदमी ने मेरी झंड की है, या इस लेडी ने मेरी झंड की है। अब नहीं कराऊंगी। तो अब इज्जत तो देनी ही पड़ेगी। बहुत बेइज्जती कर ली, अब इज्जत तो देनी ही पड़ेगी। ईगो साइड में रखकर इज्जत देते हैं तो यूनियन होगा, वरना ये लंबी खिंचती चली जाएगी। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस,
अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो पर्सनली ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सभी जेंडर के लोग देख सकते हैं। इसमें कुछ लोग अनमैरिड हैं, कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, दोनों की एनर्जी है इसमें। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और एंजल गाइडेंस आपके लिए।